तो गैस ये रहा हमारी एग्जांपल नंबर 10.3। तो गैस ये भी बस कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इतना इसको डीपली जाके कहने के समझने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी सिंपल है। हमने इन दोनों को एक बैटरी के साथ अटैच करवाना है और इसकी इक्वेशन लिखनी है। तो देखें गाइस किस तरह से हम इसको अटैच करवाते हैं। देखें मैं अटैच करवाता हूँ जी, इसके टर्मिनल्स को अटैच करवा देता हूँ एक बैटरी के साथ प्लस माइनस वी, ठीक है। और ये आगे अटैच करवा देता हूँ चौथे टर्मिनल के साथ और इनको आगे अटैच करवा देता हूँ आपस में। तो ये हो गया सीरीज़ का पूरा सर्किट। अब हम अगर इसमें से करंट फ्लो करवाते हैं I1 के नाम पे, या I कह लें, चलें I हमने फ्लो करवाई, तो अब हमें यहाँ पे KVL अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारी V सप्लाइड है जैसा कि, तो V बराबर होगा हमारे पास किसके, देखें J ओमेगा L1 में से जब करंट गुजरी तो हमारे पास क्या आएगा, J ओमेगा L1 I। इसी तरह से जब हमारी करंट गुजरेगी इसमें से J ओमेगा L2 में से, तो हमारे पास आ जाएगा J ओमेगा L2I। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, अभी हमारी म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात आती है। देखिए गाइस इसमें करंट एंटर कर रही है और आगे जाके दूसरे डॉट में भी एंटर करेगी, क्योंकि दोनों की पोलैरिटी सेम हो गई है, लिहाजा हमारी J ओमेगा M भी पॉजिटिव में आएगी, J ओमेगा MI। अगर अब आप इसमें से J ओमेगा I कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस M। तो इसको आप L इक्विवेलेंस का नाम दे सकते हैं, यानी ये टोटल इंडक्टेंस है, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस भी एक लिहाज से इंडक्टेंस ही कहलाती है। आप इसको ये नाम दे सकते हैं और V आपके पास बराबर आ जाएगी J ओमेगा I L इक्विवेलेंस। उसके बाद गाइस उसने एक और स्टेप किया हुआ है, वो मैं इतना कह लें खास नहीं समझता करवाने के लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ वो आपने कैसे करना है। वैसे इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं मिलेगा। देखें गाइस ये जो 3 और 4 का टर्मिनल है ना, अब हमने इन दोनों को पैरेलल में अटैच करवा के ना, तो हमने क्या करना है जी, हमने इनकी वोल्टेज फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको। आगे ये हमारे पास आ गया, ये आ गया हमारे पास वोल्टेज सोर्स। मैंने क्या किया, इनको पैरेलल में अटैच करवा दिया, जिसमें J ओमेगा L1 है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको हमने उल्टाया किस तरह से, क्या हिसाब किताब है। देखें J ओमेगा L1 के ऊपर हमने उसको इस तरह से मोड़ा है, तो लिहाजा उसका डॉट इधर आ गया, और उसको इस तरह से मोड़ा है, यानी इसको इस तरह से कर दिया, तो लिहाजा इसका डॉट भी ऊपर ही आएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, J ओमेगा L2। अब हम इनकी पोलैरिटी चेक करते हैं, इनकी पोलैरिटी क्या है, सेम है कि क्या है, डिफरेंट है। तो लिहाजा गाइस आपके ऊपर ये डिपेंड करता है, आप जो मर्ज़ी कर सकते हैं। आप इसमें से करंट फाइंड आउट कर लें I1 I2 के नाम पे, ये अपनी मर्ज़ी है आपकी। और इसमें जो म्यूचुअल इंडक्टेंस पाई जाएगी ना, अगर हम इसको मोड़ेंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इस तरह से एरो देगी हमें, J ओमेगा M। तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है, ये वैसे करने के लिए कह लें क्वेश्चन बस आपको समझाने के लिए उसने करवाया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में काफ़ी कम चांस होते हैं, कह लें कि 100 में से ओनली 0.1% चांस है इस तरह का कोई क्वेश्चन डाला जाए। तो ये इतना डीप जाके समझने वाली बात नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। बस क्या होगा, इसमें हम पैरेलल लेके वोल्टेज को फाइंड आउट कर लेंगे, यही चीज़ है। तो इतना मुश्किल नहीं लेना इसको। हमारे पास I बराबर होगी I1 प्लस I2 के। तो हम क्या करेंगे, इनके एक क्रॉस करंट्स फाइंड आउट कर लेंगे। करंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज तो ये आ गई, इंडक्टेंस इसकी रेजिस्टेंस कहलाएगी, लिहाजा हमारे पास क्या आएगा, J ओमेगा कॉमन इनटू हमारे पास आ जाएगा L1 L2 माइनस M। अब ये कैसे आता है, क्योंकि गाइस ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे सम होता है, और उसके बाद गाइस तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास आएगी कि अब इसका रिएक्शन में इतना आपको समझा नहीं डीप जाके सकता, क्योंकि अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्योंकि ये पैरेलल में है, तो हमारे पास आएगा J ओमेगा L1 मल्टीप्लाई बाय J ओमेगा L2 डिवाइडेड बाय J ओमेगा L1 प्लस J ओमेगा L2, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है गाइस। और आगे इसकी बात करें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी तो इसमें पाई जा रही है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें देखनी पड़ेगी, ये दोनों एंटरिंग है या दोनों लीविंग है। तो इसमें पता है क्या, पोलैरिटी डिफरेंट है गाइस। अगर हम करंट का यहाँ पे रिएक्शन चेक करें ना, तो एक में एंटर कर रही होगी, दूसरे से लीव कर रही होगी। तो पोलैरिटी डिफरेंट होने की वजह से इसमें से माइनस J ओमेगा M आ जाएगा, ठीक है। तो बटे में माइनस J ओमेगा M भी आएगा, और ऊपर भी हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई विद माइनस J ओमेगा M, ठीक है। ये चेंजेस आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, हम क्या करेंगे गाइस, J ओमेगा सबसे कॉमन निकाल लेंगे। अब ये बन जाएंगे J ओमेगा स्केयर बन जाएगा, इसके साथ J ओमेगा स्केयर आ जाएगा,
نیچے والے میں سے ہم جے اومیگا کامن لے لیں گے اس کے ساتھ، سوری یہاں پہ اوپر نہیں جے اومیگا ابھی ہم نے ساتھ میں استعمال کیا، یہ آپ کار بھی لیں تو اتنا فرق نہیں پڑے گا گائز. یہ اس میں نا یہ اس میں سے مائنس ہونا ہے کیونکہ یہ سوری میں پلس کروا رہا ہوں، یہ آپس میں پیرلل نہیں ہے، یہ تو میوچول انڈکٹنس آ رہی ہے، ٹھیک ہے. یہ مائنس ہوگا تو دونوں اوپر میں سے بھی مائنس ہو گیا، نیچے والے میں سے بھی مائنس ہو گیا، تو جے اومیگا ہم نے نیچے والے سے کامن نکالا L1 پلس L2 مائنس M، ٹھیک ہے. یہ آ گیا ہمارے پاس. اگر اوپر والے کی پولیرٹی چیک کریں تو جے اومیگا اسکیئر تو ہم نے کامن نکال لیا، پیچھے کیا رہ گیا L1 L2 مائنس M. تو دیکھیں جے اومیگا ایک سے گیا. اب جب ہم کرنٹ کی بات کرتے ہیں، اب یہ تو میں نے ٹوٹل میوچول انڈکٹنس نکال لیا، تو ہمیں I1 اور I2 کا سہارا لینے کی یار ضرورت ہی نہیں ہے، دفع کرو اس چیز کو. میں یہاں پہ اس کا فارمولا لکھ کے بتاتا ہوں. V اوور ٹوٹل ہماری آ جائے گی یعنی R. اب R نہیں لکھیں گے، اس کو Z ایکویلنس کہہ سکتے ہیں، امپیڈنس کہہ سکتے ہیں. تو دیکھیں گائز بٹے کا بٹا الٹ کے اوپر چلا جانا ہے، یعنی اس نے اوپر چلا جانا ہے، تو ہمارے پاس آ جائے گا V انٹو L1 پلس L2 مائنس M ڈیوائڈیڈ بائی ہمارے پاس کیا آئے گا، یہ جو اوپر والی اسٹیٹمنٹ تھی یہ اس کے نیچے چلی جائے گی، جے اومیگا ساتھ میں ہوگا انٹو L1 L2 مائنس M. تو گائز اس طرح سے یہ سمپلی کویسچن حل ہو سکتا ہے. میں نے آپ کو سمجھا بھی دیا، ویسے میرا خیال نہیں تھا کہ میں یہ آپ کو کرواؤں گا، لیکن پھر بھی میں نے سوچا میرے بھائی یار پریشان ہو جائیں گے تو ان کے لیے میں اتنا کر سکتا ہوں. تو اس طرح سے گائز یہ کویسچن حل ہو چکا ہے. انشاءاللہ ملیں گے 10.4 کے ساتھ.